गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त सी वीडियो। क्या होने वाली है आज की क्लास, चलिए देख लेते हैं। आज बेसिक्स इंग्लिश की सीरीज में हम लोग सीखने वाले हैं डज के प्रयोग। जी हाँ, डज के प्रयोग आज हम लोग सीखेंगे। काफी ज्यादा इस्तेमाल होने वाला शब्द है। प्रयोग आपको तो जानना ही चाहिए अगर वाकई अंग्रेजी बोलने के लिए सीरियसनेस है तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले चैनल पर अगर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी कोई लेटेस्ट वाली अंग्रेजी की क्लास आए सबसे पहले भाई आपको पता लग जाए। मेक श्योर कि आपको पता लग ही जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए, साथ ही साथ ये वाली क्लास और इसके ऐसी ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। सबसे पहले समझ लीजिए भाई डज का मतलब होता क्या है। डज का मतलब होता है करना। डज का मतलब क्या होता है? करना। कुछ भी कहिए, डज का मतलब होता है करना। रूल जान लीजिए, डज जो है वो हमेशा ही, शी, इट और नाम, मतलब किसी भी नाम के साथ इस्तेमाल होगा। ठीक है, ही के साथ इस्तेमाल होगा, शी के साथ इस्तेमाल होगा, इट के साथ इस्तेमाल होगा और नाम यानी कि मोना, रोहित, मानसी, किसी के साथ भी इस्तेमाल होगा। किसी भी नाम के साथ इस्तेमाल होगा। क्लियर है? तो डज जो है ये रूल है, इन्हीं के साथ ये इस्तेमाल होगा। दो तरीके से इस्तेमाल होता है। तरीका भी जान लीजिए भाई कि कौन तरीके से इस्तेमाल होता है। दो तरीके से इस्तेमाल होता है, समझ लीजिए। एक मुख्य क्रिया के रूप में यानी कि मेन वर्ब के रूप में इस्तेमाल होता है। दूसरा इस्तेमाल होता है हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया के रूप में इस्तेमाल होता है। सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया। क्लियर? ये दोनों तरीके से इस्तेमाल होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ढेरों एग्जांपल्स देखेंगे जो कि बेस्ड होंगे मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों के इस्तेमाल में। दोनों का इस्तेमाल सीख लेंगे आज डज का एकदम बिल्कुल हो जाएगा, हम लोग को बिल्कुल समझ में आ जाएगा डज का मतलब कैसे, कहाँ, क्यों और कब इस्तेमाल करना है। सारी चीजें आज पढ़ लेंगे। चलिए, सबसे पहला, ही डज हिज वर्क, वह अपना काम करता है। ही डज हिज वर्क, वह अपना काम करता है। कर रहा है ना, यहाँ पे देखिए करना। मैंने क्या बताया था शुरू में? डज का मतलब करना। ही डज हिज वर्क, वह अपना काम करता है। ही डज हिज वर्क। डज शी नो यू, क्या वो आपको जानती है? डज शी नो यू, क्या वो आपको जानती है? देखिए, डज का ब्यूटीफुल इस्तेमाल होता है जब आप क्वेश्चन के लिए इस्तेमाल करते हैं। डज बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है सवाल पूछने में। डज शी नो यू, क्या वो आपको जानती है? डज शी नो यू, क्या वो आपको जानती है? वॉट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है? वॉट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है? मीन का मतलब। ही ऑलवेज डज दिस, वह हमेशा ऐसा करता है। ही ऑलवेज डज दिस, वह हमेशा ऐसा करता है। ही ऑलवेज डज दिस। ही डज स्टडी, वह पढ़ता ही तो है या वह पढ़ता तो है। वाक्यों पर जोर डालने के लिए भी डज का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, है ना। ही डज स्टडी यानी कि वह पढ़ता ही तो है, वो पढ़ता तो है। हम लोग जब आपसे कोई पूछे कि नहीं पढ़ता नहीं है घर पे, तो आप क्या बोलते हैं कि नहीं पढ़ता तो है, मतलब ही डज स्टडी। आप जोर डालते हैं उस वाक्य पे, है ना। नहीं पढ़ता तो है, ही डज स्टडी। शी डज स्टडी, वह पढ़ाई करती तो है। वह पढ़ाई करती तो है, नंबर पता नहीं क्यों नहीं आते, लेकिन वह पढ़ाई करती तो है। शी डज स्टडी। इट डज नॉट हार्म, यह नुकसान नहीं पहुंचाता है। देखिए यहाँ पे नॉट यानी कि जब आप किसी वाक्य में नेगेटिव का इस्तेमाल कर रहे हैं तब भी आप डज को इस्तेमाल कर रहे हैं। इट डज नॉट हार्म, यह नुकसान नहीं पहुंचाता है। इट डज नॉट हार्म, यह नुकसान नहीं पहुंचाता है। रागिनी डज नॉट स्टडी, रागिनी पढ़ाई नहीं करती है। रागिनी डज नॉट स्टडी, रागिनी पढ़ाई नहीं करती है। डज ही स्टडी, क्या वह पढ़ाई करता है? डज ही स्टडी, क्या वह पढ़ाई करता है? डज ही प्ले पियानो, क्या वो पियानो बजाता है? डज ही प्ले पियानो, क्या वो पियानो बजाता है? हाउ मेनी बुक्स डज ही हैव, उसके पास कितनी किताबें हैं? हाउ मेनी बुक्स डज ही हैव, उसके पास कितनी किताबें हैं? डज सुनील स्पीक इंग्लिश, क्या सुनील अंग्रेजी बोलता है?
डज सुनील स्पीक इंग्लिश? क्या सुनील अंग्रेजी बोलता है? डज सुनील स्पीक इंग्लिश? डज ही ऑलवेज कैरी हिज बैग? क्या वो हमेशा अपना बैग लेकर जाता है? डज ही ऑलवेज कैरी हिज बैग? क्या वह हमेशा अपना बैग लेकर के जाता है? डज ही ऑलवेज कैरी हिज बैग? हाउ डज ही गो टू स्कूल? वह विद्यालय कैसे जाता है? हाउ डज ही गो टू स्कूल? वह विद्यालय कैसे जाता है? ही डज नॉट स्टडी? वह नहीं पढ़ता है। ही डज नॉट स्टडी? वह नहीं पढ़ता है। प्लास्टिक डज नॉट बर्न ईजिली? प्लास्टिक आसानी से नहीं जलता है, इसीलिए कम प्लास्टिक का प्रयोग करें, क्योंकि प्लास्टिक आसानी से नहीं जलता है और रिसाइकल भी नहीं होता है, तो कम प्लास्टिक का प्रयोग करें। प्लास्टिक डज नॉट बर्न ईजिली? प्लास्टिक आसानी से नहीं जलता है। प्लास्टिक डज नॉट बर्न ईजिली। डज ही स्टडी इंग्लिश एवरी डे? क्या वह हर दिन अंग्रेजी का अध्ययन करता है? डज ही स्टडी इंग्लिश एवरी डे? क्या वह हर दिन अंग्रेजी का अध्ययन करता है? तो भाई आप तो कर रहे हैं, आप तो रोज करते हैं, क्योंकि क्लासेस तो रोज आती हैं सुबह शाम, तो हाँ आप तो कर ही रहे हैं, है ना। डज ही स्टडी इंग्लिश एवरी डे? क्या वह हर दिन अंग्रेजी का अध्ययन करता है? दिस डज नॉट अप्लाई टू स्टूडेंट्स? ये छात्रों पर लागू नहीं होता है। दिस डज नॉट अप्लाई टू स्टूडेंट्स? यह छात्रों पर लागू नहीं होता है। अप्लाई मतलब लागू होना, ठीक है। यहाँ पे अप्लाई का मतलब लागू होने के रूप से इस्तेमाल हो रहा है। डज इट हर्ट? दर्द हो रहा है क्या? डज इट हर्ट? दर्द हो रहा है क्या? ही डज नॉट ईट एग्स? वह अंडे नहीं खाता। ही डज नॉट ईट एग्स? वह अंडे नहीं खाता है। डज ही कॉल यू? क्या आपको वो फोन करता है? डज ही कॉल यू? क्या वो आपको फोन करता है? डज ही कॉल यू? यहाँ पे कॉल का इस्तेमाल जो है वो फोन करने से हो रहा है। यहाँ पे बुलाने को लेकर, आप बुलाने को लेकर के भी कॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर यहाँ पे इस्तेमाल उसका फोन से रिलेट करने के लिए हो रहा है। डज ही कॉल यू? क्या आपको वो फोन करता है, या क्या वह आपको फोन करता है? डज ही कॉल यू? आई डोंट केयर वॉट ही डज? मुझे परवाह नहीं है कि वो क्या करता है। आई डोंट केयर वॉट ही डज? मुझे परवाह नहीं है कि वो क्या करता है। आई डोंट केयर वॉट ही डज। क्लियर है? सो यस गाइज, ये थी आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ढेर सारे ऐसे छोटे छोटे शब्द हैं जिनका इस्तेमाल अगर आप सीख लेते हैं तो अंग्रेज़ी बोलने की आपका जो सफ़र है अंग्रेज़ी बोलने का बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। आप समझ के पढ़ते, रोज पढ़ते पढ़ते आप अचानक ही एक दिन आराम से फ्लुएंटली अंग्रेजी बोलने लगेंगे। सो वीडियो कैसी लगी? ये वाली वीडियो वैसी ही वाली वीडियो थी जो आपके छोटे छोटे डाउट्स को क्लियर करती है। तो कमेंट करके मुझे बताइए कैसी लगी वीडियो, और ऐसी वीडियोस चाहिए या नहीं ये भी कमेंट करके बताइए। पसंद आई ये वीडियो तो लाइक और शेयर तो बिल्कुल तुरंत अभी करिए, लाइक और शेयर। क्लियर है? उसके साथ ही अगर आपने अभी तक हमारी स्पीक इंग्लिश इन 6.5 आवर्स यानी कि 6.5 घंटे में अंग्रेजी बोले कि फ्री स्पोकन इंग्लिश की कोर्स नहीं देखी है तो काफ़ी कुछ मिस कर रहे हैं। इस स्पोकन के कोर्स में आपको मिलता है 60+ वीडियोज़, तो बिल्कुल फ्री है वो वीडियोस। तो जल्दी से व्हाट्सएप करिए और मंगवाइए अपने फ़ोन पे अभी के अभी फ्री स्पोकन वाली कोर्स। इधर उधर भटकने का ज़रूरत नहीं है, फ्री स्पोकन कोर्स अवेलेबल है, जल्दी से मंगवाइए व्हाट्सएप पर। और उसके साथ ही आप उसी कोर्स के ऊपर बेस्ड ई बुक की फ्री सैंपल भी प्राप्त कर सकते हैं। करना क्या है, आपको बस व्हाट्सएप करना है ये लिख करके कि मुझे 6.5 घंटे की कोर्स और उसके ऊपर बेस्ड फ्री सैंपल वाली ई बुक मुझे भेज दीजिए, आपको हमारी टीम द्वारा भेज दिया जाएगा। इसके साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स पे, इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी करना क्या है, किस बात की करनी है, अब भाई कोर्स के डिटेल्स जानने हैं या नहीं, कि कितने दिनों का कोर्स है, क्या क्या मिलता है आपको, होमवर्क कैसे मिलता है, होमवर्क कैसे चेक होता है, सबसे इंपॉर्टेंट कि अगली बैच कब शुरू हो रही है, ये आप इंक्वायरी इस नंबर पर कर सकते हैं। और ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और ग्रामर की बेसिक्स तो आनी बहुत ज़रूरी है अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी को लेकर के आप सीरियस हैं, तो ये बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स आपके बेसिक ग्रामर को बिल्कुल सही कर देता है। आप एडवांस ग्रामर के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाते हैं।
इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। और बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स, ये भाई है, जैसे नाम से पता चल रहा है कि छोटे बच्चों के लिए है, एक्सपर्ट्स द्वारा डिजाइन है, छोटे बच्चों के लिए है। बच्चों को ग्रामर सिखाना बच्चों का खेल नहीं होता, लेकिन अब आसान है क्योंकि बच्चे अब खेल खेल में ही ग्रामर सीखेंगे इस कोर्स के जरिए। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। साथ ही साथ ये है फेवरेट मोस्ट कॉम्बो कोर्स। कॉम्बो क्यों भाई? ग्रामर और राइटिंग दोनों कराया जाता है। आप किसी भी क्लास के बच्चे हों, आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हों, आप मतलब पूरे भारत में कहीं भी किसी भी कोने में आप पढ़ते हो, किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो आप, ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। आपके क्लास की इंग्लिश ग्रामर और राइटिंग राइटिंग का मतलब होता है ऐसे राइटिंग, स्पीच राइटिंग, डिबेट राइटिंग, नोटिस राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग, लेटर टू एडिटर, लेटर टू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, डायलॉग राइटिंग, डायरी एंट्री एंड व्हाट नॉट, नोट मेकिंग, ये सब कुछ आपको इसमें कराया जाता है। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट हैं जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो अंग्रेजी पूछती है, तो ये प्रीमियम कॉम्पिटिटिव इंग्लिश कोर्स बिल्कुल आपके लिए। प्रीमियम नाम से पता चल रहा है, प्रीमियम होने वाली ये कोर्स। इसमें आपकी इंग्लिश की पूरी सिलेबस कवर कराई जाती है, जैसे आरसी हो गया, वोकैबलरी हो गया, लो लेवल वोकैबलरी, हाई लेवल वोकैबलरी, बेसिक ग्रामर, एडवांस ग्रामर, बेसिक क्वेश्चंस, एडवांस क्वेश्चंस, और सीटेड वालों के लिए पेडागॉजी अलग से कराई जाती है। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखें कि कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें, ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाएं। जानकारी मिलने में लगभग 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो उसके लिए प्रतीक्षा करें। अगर आपने मैसेज कर दिया है तो आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा, इसके लिए भी निश्चिंत रहें। सो यस गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग बी विद बी बैंकर, एम्पावरिंग लाइफ थ्रू नॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। स्टे ट्यून्ड टू बी बैंकर।